मैं दिल शेख गोंडी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अभी हमें थाना में और थाना के कोर्ट नाका पे धर्म राज्य पक्ष की तरफ से आज एक आंदोलन, एक मोर्चा निकाला गया है और काफ़ी शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे एक मोर्चा निकाला गया है। जिस तरह का मामला बदलापुर में सामने आया है, इसी को देखते हुए आज यहाँ पर शांतिपूर्वक एक आंदोलन रखा गया है। हमारे साथ बात करने के लिए राजन राजे साहब है, धर्म राज्य पक्ष के अध्यक्ष। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह का आज देश में माहौल ख़राब है, छोटी बच्ची है और महिलाएं सेफ़ नहीं हैं, जिसके खिलाफ आपने आज यहाँ पे आंदोलन रखा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सिर्फ बलात्कारियों के खिलाफ आंदोलन है नहीं, वो तो उसके खिलाफ तो है ही ज़रूर, लेकिन ये जो पूरी इस देश की पॉलिटिकल अपैरेटस, पूरी पॉलिटिकल सिस्टम जो है, राजनीतिक व्यवस्था जो है, जिस तरह से ये लोग किसी भी कानून का रवैया या उसका जो कंप्लेंट करने की जो प्रक्रिया है वो कैसे करते हैं कि किसी से हमारा ताल्लुकात कैसे है, नागपुर से इनका संबंध क्या है, बीजेपी से संबंध क्या है, वो हिसाब से ये तहकीकात करते हैं। और इनके अपने निजी लोग जो होते हैं, प्रदीप कुरुलकर पुणे के DRDO से लेकर अब भारत में ढेर सारी जो घटनाएं हुई, आपने देखा कई भाजपीय मंत्रियों के सगे वाले थे, उनके बेटे थे, और आज चल के जब ये बदलापुर की घटना हुई तो बदलापुर के वो जो पाठशाला है उसका अध्यक्ष बीजेपी से जुड़ा हुआ है, जन कल्याण संस्था का अंबरनाथ जिलाध्यक्ष है। तो ये लोग वो हिसाब से कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं वो तय करते। तो ये जो विकृत मानसिकता है, ये विकृत मानसिकता एक कैसी निर्माण हुई, तो जो जिस तरह से ये महाराष्ट्र में सरकार में तब्दीली आ गई गैर कानूनी, जिस तरह से आमदार विधायकों का खरीद फरोख्त किया गया, जिस तरह से चुनाव जो सरकार कानूनी तरह से चुनाव जीती थी, उसको माननीय उद्धव जी ठाकरे की सरकार को तख्ता पलट कर दिया गया है। ये जो सब गैर कानूनी तरीके हैं, कामगारों को, रहवासियों को, ये पूंजीवादी लोग जो जिस तरह से उनको कुचलते जा रहे हैं, ये विकृत मानसिकता देश में पनप रही है। और इसके चलते हुए आखिर में युवा लोगों को जो गलत संदेशा जाता है कि हम चाहे कुछ भी गलत करें, कोई हमारा महागुरु होगा, कोई हमारे पीछे महाशक्ति होगी, तो हमारा कोई कोई हमारे सर का बाल बांका नहीं कर सकता। इस तरह से जो मानसिकता है करके ये लोग इस तरह से घिनौनी कार्रवाई करने लगे। तो ये मानसिकता के खिलाफ हमारा आंदोलन है। मेरे साथ हमारे दोस्त नीलेश चौहान जी है, संदीप देशपांडे जी है, वो भी कुछ बोलना चाहेंगे। नीलेश जी, तुम्हें पण बोला। क्या कहना चाहेंगे दिनेश साहब? देखिए, पुलिस की लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है, और पुलिस की लापरवाही से होने के बावजूद आज आंदोलन जिन्होंने किया उनकी धरपकड़ शुरू है। पहले तो मैं गृह मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ कि जब पुलिस की लापरवाही से ये हुआ है तो फिर आंदोलनकर्ताओं की धरपकड़ क्यों कर रहे हो? उनका क्या कसूर है? क्या समाज ऐसे मामलों में भी शांत बैठा रहे, ये आपकी अपेक्षा है? आंदोलन करना ये समाज का और संविधान ने दिया हुआ अधिकार है। इसका अगर समाज उपयोग करता है किसी अच्छे काम के लिए तो उसका स्वागत होना चाहिए। आप उनका धरपकड़ क्यों कर रहे हो? तो आपके माध्यम से मेरी पहले तो गृह मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से अपील है कि पहला ये उनका कार्यक्रम बंद करें, अपनी गलती मान ले, और जो ये बदलापुर की निर्भया कांड के जो अपराधी है उनको जल्द से जल्द सज़ा मिले। आपका काम ये है, कानून देखना आपका काम है, ना कि आंदोलन कुचलना आपका काम है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हाल ही में एक फॉरेनर के साथ भी जो टूर करने आई थी, उसके साथ भी एक मामला सामने आया, और दिन में लगभग 15 से 20 मिनट में एक रेप हो रहा है। कई सौ अनरिकॉर्डेबल है, जो इनके रिकॉर्ड नहीं है, जो केस दर्ज नहीं कराते हैं। तो इस सारी मामलात के खिलाफ क्या कोई सख्त कानून नहीं होना चाहिए कि जिससे इस पर काबू पाया जा सके? देखिए, पहले तो कानून में जो प्रावधान रखे गए हैं उसका पालन होता नहीं है। कानून में बहुत सारे प्रावधान हैं कि रेप हुआ तो उसका इन्वेस्टिगेशन कैसा होना चाहिए,
लेकिन हर आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपने मुताबिक उसका इन्वेस्टिगेशन करता है. कोई जो पुराव्याला काय म्हणतो आपण, सबूत जो है उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है. उन पे कुछ कार्रवाई नहीं होती. उसमें कोई धोरणात्मक एक जो दिशा होनी चाहिए कि ऐसे अपराधों में कैसे अपराधी को सज़ा मिले, इसके लिए क्या क्या खोजबीन होनी चाहिए, वो होती नहीं है. सही तरीके से जांच नहीं हो पाती. जिस सही तरह तरीके से जांच होती नहीं. राजनीतिक दबाव आता है. अगर रेप वाराणसी में हो तो उसका कायदा अलग बन जाता है. रेप अगर और किसी राज्य में हो तो उसका इम्प्लीमेंटेशन अलग होता है. तो ये गलत चीज़ है. रेप है और उसको उसी नज़र से देखना चाहिए, और जो करने वाला अपराधी है उसको वही सज़ा मिलनी चाहिए, भले वो किसी भी राज्य में किया गया अपराध हो. लेकिन ये हो नहीं रहा है, ये गलत है. डिस्क्रिमिनेशन हो. सर, जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर से यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही है, पुलिस अपना काम नहीं कर पा रही सही तरीके से, तो क्या ये पॉलिटिकल प्रेशर को देखते हुए इस केस को इसी तरह दबा दिया जाएगा? अभी देखो, उज्ज्वल निकम का अपॉइंटमेंट की गई. अभी उज्ज्वल निकम की पर्सनल इंटीग्रिटी अब सब दुनिया जान चुकी है. तो आप ये करना क्या चाहते हो? आखिर में इनका छूटने की आज आप तजवीज़ कर रहे हो क्या अभी से? लोगों के उनको मालूम है पब्लिक मेमोरी शॉर्ट, लोग भूल जाएंगे, याददाश्त कमज़ोर होती है. तो लेकिन उन्हें एक याद रखना चाहिए कि आने वाले चुनाव में 2-3 महीने के बाद जो आएगा, कितना आप देर करोगे उसको आगे ढकेलोगे. क्योंकि तुम्हारे हिमाचल प्रदेश के साथ गए 15 साल में हर वक्त हिमाचल प्रदेश के चुनाव के साथ हरियाणा ना अपना चुनाव महाराष्ट्र का हो रहा था. लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि महाराष्ट्र को चुनाव देरी से कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर है. अब जब इनका यहाँ पे जब चुनाव में ये लोग जब परास्त हो जाएंगे, तब तख्ता पलट जाएगा, तब ये सब इनकी पोल खुल जाएगी. तब जाके ये जो डिस्क्रिमिनेशन चालू है का इनकी खोजबीन में, जैसा कि अभी नीलेश जी ने कहा, तो ये इसको सबको बराबर ठिकाने पे लाया जाएगा. और जिन पुलिसकर्मियों ने या राजनीतिक नेताओं ने, क्योंकि उनको भी शिक्षा होनी चाहिए, ना कि सिर्फ बलात्कारियों को शिक्षा होनी चाहिए. जो पर्दे के पीछे ये लोग हैं, ये ज़्यादा घिनौने हैं, ये ज़्यादा गुनाहगार है, जो क्राइम को सब बराबर है. वो उनको इनका तो जैसे हम कानून में मेंस रिया इसको ज़्यादा महत्व देते, प्रवृत्ति को महत्व देते. तो यही प्रवृत्ति जो गंदी प्रवृत्ति है, अरे तुम्हारी सरकारी महाराष्ट्र की बेकानूनी है. तुम्हारा यहाँ का राज्यपाल जो था काली टोपी वाला कोश्यारी, वो बेकानूनी था, उसने बेकानून धंधे किए. तुम्हारे सर्वोच्च न्यायालय ने, अदालत ने सब कुछ कह दिया है, तो भी आपको किसी को शर्म है नहीं, आप कुछ कदम नहीं उठाते. तो लोग गलत संदेशा ग्रहण करते, जो समाज में जो गैर लोग होते हैं वो उससे गलत संदेशा पाते हैं कि अगर हम किसी बड़े राजनीतिक नेतागण से संबंधित हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं और हमारा छुटकारा भी आसानी से हो सकता है. उसके चलते हुए ना ये ढेर सारे, ना सिर्फ बलात्कार, ढेर सारी कहानियाँ यहाँ पे जुड़ गई है. फिर ये जो जिस तरह से आम आदमी के ऊपर ये लोग जो हावी हो रहे हैं, कारखानों में हावी हो रहे हैं, कामगारों के ऊपर, शहर में हावी हो रहे हैं, उनके रहिवासियों के ऊपर, गांव में जो हावी हो रहे हैं उधर के स्थानिक जनता पे ऊपर, और जिस तरह से इस जंगलों को, पेड़ पौधों को मरोड़ दिया जा रहा है. आज कल यहाँ पे लोग बैठे थे, नई मुंबई में करीबन 500 बड़े बड़े पेड़ काटे जा रहे हैं. कुछ तो नया प्रकल्प ला रहे हैं. आप देखोगे तो वहाँ ग्रेट निकोबार में करीबन 8 लाख सैकड़ों साल नहीं हज़ारों साल पुराने वृक्ष काटे जा रहे हैं, हज़ारों साल पुराने. तो एक किसी पूंजीपति को वहाँ पे बहुत बड़ा प्रकल्प खड़ा करना है मनोरंजन का, किसके लिए? अल्ट्रा रिच लोगों के लिए.